वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप घर बैठे सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन खुद अपने मोबाइल से भर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उसमें टाइप करना है ctet.nic.in। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको सीटेट वाले में क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको यदि डेस्कटॉप मोड में करना है तो ऊपर 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पेज आपको ठीक वैसे ही दिखाई देगा जिस तरीके से आपके कंप्यूटर में खुलता होगा। उसके बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021 का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको टैप करना होगा। इससे पहले आप नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे स्टेप दे रखा है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 4 स्टेप है। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना पड़ेगा, अपलोड स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर होगा और पे एग्जामिनेशन फ़ीस होगा। ये चारों प्रोसेस हम फ़ोन के द्वारा ही करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद आपको नीचे रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए ऑप्शन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुका है उनके लिए है ये एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के आप इसमें साइन इन कर सकते हो। और यदि आप नई फॉर्म भर रहे हो, पहली बार 2021 का फॉर्म आप भर रहे हो दिसंबर टेट का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में टैप करना होगा। सीटेट का फॉर्म आपको 4 स्टेप में भरना होगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज वैल्यू अपलोड करना होगा और फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। कुछ बेसिक सी जानकारी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है, यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए भरते हैं तो 1000 रुपीज़ है और सेकंड पेपर के लिए भी 1000 है। यदि आप बोथ को भरते हैं फर्स्ट और सेकंड तो 1200 रुपये आपको पेड करने पड़ेंगे। SC ST और विकलांग पर्सन के लिए 500 रुपये है फर्स्ट और सेकंड, और यदि आप दोनों भरते हैं तो 600 रुपये हैं। उसके बाद आपको पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट लेना होगा उसका, और प्रिंट आउट जो है सीटेट को ऑफिस में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। फ़ोटो जो होगा उसकी साइज़ देखिए 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन फोटोग्राफ जो है उसके जी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उसकी और 1.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो आगे इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम इसको मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको यदि आप चाहते हैं तो ये सारी डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद एक चेकबॉक्स दे रखा है, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन। आपने सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लिखा है। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड में आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम एज़ पर हाई स्कूल में जो आपका नाम होगा वो आपको डालना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे हाई स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार आप डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन जो है बहुत ही इसमें सरल दे रखा है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ से जो भी आपकी आइडेंटिटी है, पासपोर्ट है, बैंक पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ्स है, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है इसमें से वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट का फोटो यहाँ नंबर यहाँ डालना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी और टाउन सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में इंडिया और हो जाएगा, स्टेट आपका जो भी होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ डालना होगा। लैंडलाइन नंबर यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डालना जरूरी है यहाँ। मोबाइल नंबर आपको डालना होगा और उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। यदि परमानेंट एड्रेस और जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स लगा सकते हैं। चेकबॉक्स लगा के जो है आप दोनों एड्रेस सेम आप कर सकते हैं। यदि आपका अलग अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस भी डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक पिन कोड डालने का, फिर चूज़ पासवर्ड का। यहाँ पे आप पासवर्ड जो है मिनिमम 8 करेक्टर का आपको बनाना है, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड होगा, जैसे LANGL कैपिटल और @123 इस तरीके से आपको 2 बार बनाना होगा। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। इसमें 5 तरीके के सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे व्हाट इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, तो कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसका यहाँ पे आंसर भी देना होगा। जैसे हमने यहाँ विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट कर रखा है, तो यहाँ पे हम जैसे हम CTET लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये आपको तब यूज़ आएगा जब यदि कभी आप इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा इस साइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप नोट भी करके रखिएगा कि आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है। फिर एक सिक्योरिटी पिन है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 8490UQ, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरा है उसको आप केयरफुली
भरा अगर नहीं है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो इस मैसेज को आप पढ़ के यहाँ क्लोज बटन है, क्लोज बटन में आप टैप कर देंगे। टैप करने के बाद फिर आपको अगले पेज पे ये ले जाएगा। फिर आपके सामने पेज को रिव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने जो भी डिटेल आपने भरा होगा उसको आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने जो भी डिटेल इसमें भरा है उसको आप दोबारा से चेक कर लेंगे। और फिर इसमें लिखा है पर्टिकुलरली चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। यदि आपका नेम सही है तो आपको यहाँ चेक बॉक्स लगा देना पड़ेगा। फादर नेम सही है तो चेक बॉक्स लगाना होगा, मदर नेम सही है चेक बॉक्स लगाना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसमें आपको चेकबॉक्स लगाना होगा। यदि आप सेटिस्फाइड है कि इसमें आपको चेंज नहीं करना है, चेकबॉक्स लगा देना। फिर एक डिक्लेरेशन है, इसमें आपको आई एग्री पे टिक करना होगा। और यदि आप यहाँ से भी आप इसको सेटिस्फाइड नहीं है तो एडिट बटन का यूज़ करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। यदि आप एग्री है, पूरी तरह संतुष्ट है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है, तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको OTP डालना होगा। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा, वो आपको डाल देना है, और एक OTP आपके ईमेल पे गया होगा, वो यहाँ पे डाल के आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड दिखा रहा है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट है दिखा रहा है। 3 एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोड डॉक्यूमेंट और 3 प्रोसेस अभी इनकम्प्लीट है। फिर एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका जनरेट हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। फिर यदि आप प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, यदि फॉर्म भरते वक्त आपका सेशन आउट हो जाए या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे एक दे रखा है कि क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। आपको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको जो 3 डॉट्स दे रखे हैं यहाँ पे टैप करना होगा, और टैप करने के बाद जो हिस्ट्री है ऑप्शन, हिस्ट्री में टैप करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा दे रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। यहाँ पे आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे लास्ट आवर सिलेक्ट है, यहाँ पे लास्ट आवर या 24 आवर जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। तो लास्ट आवर में हम ये फॉर्म को भर लास्ट आवर में सिलेक्ट करते हैं। फिर क्लियर डाटा आपको करना होगा। उसके बाद फिर क्लियर टाइप करना होगा। फिर जो होगा आप दोबारा से इसको लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट के प्रोसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम वगैरह दिखाई देगा। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको PWD सिलेक्ट करना है, विकलांग है कि नहीं है। यदि विकलांग है तो यस कर देंगे, देन नो कर देंगे। फिर आपको सावधानीपूर्वक लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करना है। यदि आप जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड है तो उसमें आप लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर लैंग्वेज सेकंड आपको सेलेक्ट करना है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको यहाँ बताना होगा कि आप ये नौकरी करते हैं नहीं है। या तो नौकरी नहीं करते हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड करेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, एम्प्लॉय एज ए टीचर या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो यहाँ नौकरी नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड में सेलेक्ट कर लेंगे। अप्लाइड फॉर, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा कि पेपर सेकंड के लिए आप कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, या फिर आप बोथ के लिए कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। जिसके लिए भी आप कर रहे हैं तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द क्लास 6 to 8, यहाँ पे हम जो है कोड आपको डालना पड़ेगा। 1 से लेके 7 तक कोड है, लेकिन वो कोड आपको कैसे डालना पड़ेगा जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्रेजुएशन, अगर कोड 1 डालना तब है जब ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके साथ साथ 2 साल का यदि आपका डिप्लोमा है तो आप कोड 1 डालेंगे। नंबर 2 है ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपका 1 साल का बीएड है तो नंबर 2 डालेंगे कोड। और ग्रेजुएशन में यदि 45% मार्क्स है, चाहे आप अपेयरिंग ही क्यों ना कर रहे हो, और बैचलर डिग्री बीएड है और NCTS से मान्यता प्राप्त है, तो 45% वाले मार्क्स और बीएड के साथ 1 ईयर का जो बीएड है वो नंबर 3 कोड डालेंगे। और सीनियर सेकेंडरी, चौथा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी, और अगर आपके पास एक इंटर का मार्कशीट है, इंटर में है आप, और इंटर के साथ साथ आपने 4 ईयर का बैचलर डिग्री एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है, तो आपको नंबर 4 डालना है। उसके बाद 5वां नंबर, इंटर के साथ साथ 50% मार्क्स के साथ आपने BSc BEd, एक कोर्स होता है BSc BEd आपने कर रखा है जो 4 साल का होता है, एक डिग्री प्रोग्राम है, तो आपको 5 डालना है। और फिर नंबर 6 में ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, पास्ड और अपेयरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड जो है, ये स्पेशल बीएड जो विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो होता है उसे स्पेशल बीएड कहते हैं। तो यदि आपने वो वाला बीएड कर रखा है तो नंबर 6 करेंगे। और नंबर 7 में यदि आप उपरोक्त 6 में से किसी में भी नहीं आते तो आप नंबर 7 यहाँ डाल सकते हैं। तो हम यहाँ नंबर 1 में आते हैं तो यहाँ नंबर 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं, ये हमने जो अभी बताया ये पेपर सेकंड के लिए है। अब पेपर फर्स्ट के लिए भी आगे बताएंगे। उसके बाद जो है यहाँ आपको सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकंड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको पास 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास साइंस है तो आप मैथ और साइंस चूज़ करेंगे, यदि आप आर्ट्स है तो सोशल साइंस चूज़ कर लेंगे।
उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, इसमें से एक टिक करना होगा। डिप्लोमा इन एजुकेशन, यदि आपने बीएड 1 साल का या 2 साल का कर रखा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में टिक करना होगा। और यदि आपने कोई डिग्री प्रोग्राम कर रखा है, उसके साथ आपके 4 साल का कोर्स है कोई बीएड प्लस डिग्री का, जैसे बीए बीएड या फिर इस तरीके से जो 4 साल का इंटर के बाद जो होता है, तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन में चूज़ करना होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको यहाँ हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें दे रखे हैं, जिस भी मीडियम, सॉरी इसमें 2 ही लैंग्वेज दे रखे हैं, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक को चूज़ करना होगा। और फिर आपको चूज़ करना होगा एग्ज़ाम सेंटर, आप किसी भी राज्य में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 2 एग्ज़ाम सेंटर हमने चूज़ किए हैं। उसके बाद एजुकेशन डिटेल में यहाँ आपको पास स्टेटस दिखाना होगा, यहाँ अपीयरिंग भी आप डाल सकते हैं यदि आप अपीयरिंग में होंगे। पासिंग ऑफ ईयर, यहाँ आप ध्यान रखेंगे जिस साल का आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट है, यदि आपने बीएड 2017 से 19 में किया है तो आपकी मार्कशीट यदि 19 में आया है तो आप पासिंग ईयर यहाँ 19 डालेंगे। उसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, इसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में बहुत आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे भारत के जितने भी लगभग कॉलेज है, कॉलेज के नाम यहाँ दिखाई देंगे। तो हमें तो जिस कॉलेज से ये बीएड का फॉर्म मैं भर रहा हूँ तो वो कॉलेज हमें उत्तराखंड में है, लेकिन वो उत्तराखंड के मुझे 4-5 कॉलेज मैंने ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। तो आपको इस पेज के सबसे लास्ट में आ जाना और अदर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं मिलता है तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ टाइप करना होगा, आप यहाँ पे टाइप कर देंगे कि आपका जो बोर्ड होगा वो आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट मोड आपको परसेंटेज के आधार पे है तो परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स आपको यहाँ लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने प्राप्त किए होंगे बीएड के फाइनल ईयर में, ग्रांड टोटल, और परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होकर दिखाएगा। इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जैसे हमने यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पिन कोड यहाँ डाला है, आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है उसका पिन कोड यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन में यह जो पिन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इस पिन को आपको यहाँ डाल के सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। दोस्तों यदि आप प्राइमरी टेट भरना चाहते हैं तो उसका जो क्वालिफिकेशन है उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। उसमें है सीनियर सेकेंडरी, यदि आपने इंटर किया है और 50% मार्क्स है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है जैसे डीएलएड वगैरह, तो आप नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इंटर के साथ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा यदि है तो आप इसमें सेकंड ऑप्शन भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी, अर्थात इंटर के साथ 50% मार्क्स और उसके साथ 4 साल का आपका बैचलर डिग्री या बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम आपने कर रखा, तो नंबर 3 कोड सेलेक्ट करेंगे। चौथा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी, अर्थात इंटर में 50% मार्क्स के साथ आप चाहे अपीयरिंग में क्यों ना हो, यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है और स्पेशल एजुकेशन जैसे विकलांग के लिए होता है तो आप नंबर 4 करेंगे। नंबर 5 कोड आपको तब सेलेक्ट करना है यदि आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ किया है और यदि आपके पास बीएड है और एनसीटी के रूल के अनुसार आपको जो है 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एक ब्रिज कोर्स करने की आपकी अनुमति जो है राज्य सरकार ने दी हो, तो आप कोड 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके सामने रिव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आपके पास रिव्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर, जो भी आपने डाटा भरा होगा आप यहाँ से उसको मैच कर लेंगे। जैसे आप पास्ड, अपीयरिंग वगैरह जो भी आपने डाटा यहाँ भरा होगा, परसेंटेज वगैरह, वो यहाँ से मैच कर देंगे। फिर इसके बाद यदि आपको सारा डिटेल यहाँ सही लगता है कि आपने सही भरा है, तो जैसे माई नेम है यहाँ पे आप टिक कर देंगे, फादर्स नेम यदि सही है टिक कर देंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारे में टिक कर देंगे यदि आपके सारे डिटेल सही होगी। अगर यदि सही नहीं है तो आपको रिव्यू का यहाँ ऑप्शन मिलेगा, हाँ तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आना है एडिट एप्लीकेशन फॉर डाटा, यहाँ पे आप क्लिक करके आप उस डाटा को चेंज कर सकते हैं जो आपने यहाँ ऊपर टिक किया है, किसी भी डाटा को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपने चेंज नहीं करना है तो यहाँ आई अग्री वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर फाइनली, यहाँ आपको यस कर देना है। आपको कुछ इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट दिखाई देगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ कंप्लीट दिखाई देगा। आपको इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, यदि आप संतुष्ट है तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ चूज़ फाइल करके आपको इमेज को या फोटोग्राफ को जो है रिसाइज़ करना होगा, रिसाइज़ करके फिर आपको इसमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटोग्राफ्स होगी वो 10 से लेके 200 KB तक हो सकती है जेपीजी फॉर्मेट में, और उसको रिसाइज़ भी करना होगा, वो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो उसके लिए यदि आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो आपको एक नया टैब ले लेना है और उसमें टैप करना है imresizer.com। ये जो है इमेज को रिसाइज कर देता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक है तो अपलोड ड्रॉप फाइल, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और जो भी आपकी फ़ोटो है, जैसे यहाँ फ़ोटो हम ले रहे हैं इसको, इस फ़ोटो को पहले आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं विड्थ इसकी
ये पिक्सल में दिखा रहा है और चेंज ऑप्शन है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे, चेंज ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना है और यह सेंटीमीटर चूज़ कर लेना है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से में पूछ रहा है। तो यहाँ विड्थ में आप अपने हिसाब से 3.5 सेलेक्ट कर लेंगे और जो हाइट मांगा है वो 4.5 है, तो इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ अप्लाई ऑप्शन है, नीचे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा विड्थ इसकी 3.5 हो चुकी है, हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर हो चुकी है और जो साइज़ है वो 79.9 KB, मतलब साइज़ भी इसकी कंप्रेस हो जा रही है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, यहाँ क्लिक प्रीव्यू एंड डाउनलोड, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और जो फ़ोटो है आपकी वो आपकी साइज़ एक्यूरेट साइज़ की बन जाएगी। फिर आपको इस फ़ोटो को डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिंगर रख देंगे। फिंगर रखने के बाद ये डाउनलोड इमेज आ जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अपने सिग्नेचर की, जिसकी साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर और वो जो है 3 KB से लेकर 30 KB तक हो सकता है, तो आप इसको भी आप इसी साइट की सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि यदि आपने उस वेबसाइट से नहीं कर पा रहे तो आप जो सीटेट की जो साइट है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 300 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये अपने आप सीटेट की साइड में ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हम 90 कर दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। तो ये सिग्नेचर आपका जो है पूरा कवर अगर हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ अपलोड ओरिजिनल सिग्नेचर में करना होगा, फिर डन करना होगा। तो इस तरीके से आप 2-4 बार करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद एक पिन आपको यहाँ दिखाई देगा, सिक्योरिटी पिन, वो पिन आपको डाल के यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यस पे क्लिक करना होगा। दोस्तों उसके बाद आप फाइनल स्टेज में पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा, आप यदि चाहें तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी जितना भी आपका होगा उस पर आपको टैप करना होगा। पेमेंट मोड में आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन पेमेंट और यूजिंग रियल टाइम ई चालान। तो हमें ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड फॉर पेमेंट में क्लिक कर देते हैं। फिर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। आपके सामने केवल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको राइट हैंड साइड में 3 लकीरें दिखाई देंगी, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे किससे आप पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM पिन, नेट इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ UPI सेलेक्ट कर ले रहे हैं और फिर आपको यहाँ मेक पेमेंट पे क्लियर टच करना होगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जितने रुपये आपका GST वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि UPI पेमेंट से आपका GST नहीं करता है। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप अपना UPI जो गूगल पे या फ़ोन पे होता है उसका जो कोड होता है या नंबर होता है UPI ID, वो आपको डालना होगा और डालने के बाद मेक पेमेंट करना होगा। उसके बाद UPI एड्रेस पे एक पॉपअप जाएगा, मैसेज जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट को कंफर्म करना होगा। तो दोस्तों पेमेंट कंफर्म होने के बाद आप इस पेज को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये प्रिंट आउट आपको सीटेट के साइट पे या सीटेट के एड्रेस से भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा किस तरीके से मोबाइल पे ही सीटेट के फॉर्म को भर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।